बच्चों देखिए आप ट्रायंगल, उसी में आप ज्योमेट्री का एक सेकेंड पार्ट आता है जो कि ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या होते हैं इसकी डिफिनीशन हम आगे देखेंगे और उसका फिगर कैसे बनता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के जो है ट्रायंगल होते हैं। तो ट्रायंगल क्या है, देखिए जैसा इसका नाम है ट्रायंगल, तो उसमें कितने एंगल होंगे? ट्राई क्या है आपके थ्री आपके मीन्स आपके तीन ऐसे एंगल होंगे, तीन एंगल कब बनेगा? देखिए आपका जैसे सपोज करिए ये लाइन है, ये लाइन ए है, इस लाइन को किसी पॉइंट पे कहाँ मिलता है? बी पे मिलता है, और इसका जो एंडिंग पॉइंट है ये, और ये सी के स्टार्टिंग से मिलता है। तो अब क्या हो गया, देखिए ये ऐसे चला और ऐसे बढ़ा, फिर क्या गया, फिर इधर में ऐसे गया और यहाँ पे मिल गया, तो ये क्या हो गया? ट्रायंगल। देखिए यहाँ भी एंगल बना, यहाँ भी एंगल बना और यहाँ भी एंगल बन गया, ये आपके तीनों एंगल होंगे। तो त्रिभुज में एक ऐसे फिगर, ऐसा डिजाइन, ऐसा आकृति है जिसमें कि थ्री साइड्स होते हैं, 1 2 3, थ्री साइड हो गए आपके, और तीनों साइड किसी कॉर्नर पे मिलते हैं और उसके थ्री एंगल बनाते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा ट्रायंगल कहलाएगा। या उसके कुछ बेस होते हैं, उस बेस पे हम लोग जानते हैं कि वह जो है कितने टाइप्स के होते हैं। यदि हम उसका देखेंगे पहला, बेस ऑन साइड्स, यदि हम उसके साइड पे करेंगे तो उसके साइड्स पे बेस, भुजाओं के आधार पे कितने टाइप्स के होते हैं एंगल। पहला तो देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा। इक्विलैटरल में क्या होते हैं, उसके थ्री साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। जैसा कि हमारा फिगर ऐसे बना हुआ है, देखिए ये मान लीजिए यहाँ से आपका 10 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर? 10, तो 10 क्या है? ये भी सेंटीमीटर होगा, और 10 क्या होगा? ये भी सेंटीमीटर होंगे। जिसके 10 सेंटीमीटर्स या कुछ भी सेंटीमीटर्स उसके आपस में क्या होंगे? तीनों इक्वल होंगे, ए बी सी, जिसमें कि ए बी उसके जो है 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ए सी भी 10 होगा और बी सी भी 10 होगा, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाएगा, ये समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। दूसरा हमारा क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज, इसे बोलते हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल। जो समद्विबाहु, जिसके आइसो यानी मीन्स इसके टू साइड्स क्या होते हैं? इक्वल। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे 6 सेंटीमीटर के लिया और 6 सेंटीमीटर का ये भी है, बट ये 6 का नहीं होगा, ये मान लीजिए 8 का होगा। ये जो भी दिया रहे आप उसको जो है उस सेंटीमीटर को लिख दीजिए, और तीसरा ये क्या करेंगे, और ऐसे फिगर बन जाएगा। यदि डिफिनीशन इसको लिखने की आती है तो आप ऐसे ये लिख सकते हैं कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स आर इक्वल एंड अदर साइड डिफरेंट, एक दो समान होती है और तीसरी असमान होती है, तो वो क्या कहलाएगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल कहलाएगा। ये हम किस पे बेस पे देख रहे हैं? ये साइड के बेस पे देख रहे हैं, साइड के बेस पे। तीसरा हम देखते हैं यदि हमारा जो त्रिभुज होगा उसकी थ्री साइड स्केलन होंगे, यानी तीनों उसके जो साइड्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। यहाँ पे मान लीजिए आपका, देखिए यहाँ आपका 10 सेंटीमीटर होगा, यहाँ 11 होगा, यहाँ पे 12 सेंटीमीटर होंगे, ए बी सी। ये आपके क्या होंगे? जो तीनों जो है साइड आपके, ये 10 सेंटीमीटर हो गया, ये 11 सेंटीमीटर हो गया, और ये हमारा BC क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए तीनों साइड्स क्या होंगे? डिफरेंट होंगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? स्क्लेनन ट्रायंगल कहलाएगा। अब देख लेते हैं हम लोग किसके टाइप पे। अभी हमने किसके टाइप पे देखा? साइड, यानी ये आपका साइड है, इस साइड पे देखा। तो किसी भी एंगल का हमने बताया उसके साइड होते हैं, उसके कॉर्नर होंगे, उस कॉर्नर में एंगल बनता है। तो अभी हमने इस साइड पे इस पे देखा, अब हम किस पे देखेंगे? एंगल, क्योंकि एंगल और साइड दोनों मिलकर ट्रायंगल बनाते हैं। देखिए अभी बेस ऑन एंगल, एंगल के आधार पे उसमें कितने टाइप्स के होंगे?
पहला टाइप हम लोग देख लेते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल को बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। ऐसा एंगल जैसे मान लीजिए ये है, यदि हमारा ये 60 होगा, ये मान लीजिए 50 होगा, तो ये कितना होगा 70 होगा, ये कितना होगा 70 होगा। आगे अभी हम बताएंगे ए बी सी। कुछ इसके सम प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ आपको जाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। अब बट हमको यहाँ पे क्या सीखना है, आपको टाइप्स एंगल सीखना है, इसलिए आपको अभी देखते हैं। यदि हम कोई एक लाइन ड्रॉ करें और उस लाइन पे यहाँ पे क्या करें 50 बना दें और यहाँ से क्या करेंगे 60 एंगल बना देंगे, तो अब जो तीसरा बन जाएगा वो हमारा 70 डिग्री बन जाएगा। ये 50 बनेगा, ये 60 बनेगा और ये 70 डिग्री बन जाएगा, और इसको मिला देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा एक्यूट ट्रायंगल बन जाएगा। उसमें क्या देखते थे डिफरेंट कि आप ये साइड बना लेते थे, ये साइड बना लेते थे और ये साइड मिल जाती थी, लेकिन यहाँ पे क्या बना रहे हैं आप एंगल बना रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं एंगल शो कर रहे हैं। तो एंगल क्या होंगे तीनों हमारे 90 से लेस होंगे। क्या होंगे 90 से लेस होंगे, तो उसको क्या बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोला जाता है। तो ऐसा न्यून कोण त्रिभुज जिसके तीनों कोण क्या होंगे 90 डिग्री से लेस होंगे, वो क्या कहलाएंगे एक्यूट एंगल कहलाएंगे। फिर दूसरा देख लेते हैं हम लोग राइट एंगल। जो राइट एंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें क्या होगा एक ऐसा एंगल होगा, यदि आप ट्रायंगल बनाने लगेंगे तो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, वो कितने भी सेंटीमीटर का होगा वो डिपेंड नहीं करता है, ये करेगा आपका 90 डिग्री। जैसे ही आप यहाँ 90 डिग्री बनाएंगे और फिर इसको क्या करेंगे मिला देंगे, तो ये क्या कहलाएगा आपको राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। उसका एक एंगल क्या होंगे 90 डिग्री का होगा, ये दोनों अदर एंगल ये क्या होंगे ये एक्यूट होंगे एंगल। ये राइट एंगल होगा, अदर दोनों एंगल एक्यूट एंगल होगा। अब ऐसे थर्ड देख लेते हैं। इसके जो है एंगल के बेस पे 3 होते हैं, और वैसे बेस ऑफ साइड 3 साइड 3 एंगल, तो उसके 3 एंगल बनेंगे और इसमें भी इसके 3 ही बनेंगे। अब देख लेते हैं ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस को हमने बताया था अभी कुछ देर पहले कि ऑब्ट्यूस वह एंगल होता है जो 90 से मोर देन और 180 से लेस देन होगा। तो यहाँ पे आपको जो एक ऐसा एंगल बनाना है, जो एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस पे आप जो है 120 बना लेंगे, 70 बना लेंगे। मीन्स ये है कि आपको 180 डिग्री से लेस करना है और 90 से प्लस करना है, तो वो क्या बन जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। वह अधिक कोण त्रिभुज वह कोण जिसका एक कोण अधिक कोण होता है, बाकी दोनों कोण न्यून कोण होंगे, तो वह क्या कहलाएगा अदर इसके दोनों क्या अदर दोनों एक्यूट होगा, और ये हमारा ऑब्ट्यूस होगा। तो इसी को बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। इसके बाद कुछ इसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये आप लोग जो है अपने कॉपी में फिगर ड्रॉ करेंगे और इसको बनाएंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से ये बताया गया है। बच्चों जैसा कि हमने इसके पहले बताया था आपको कि त्रिभुज क्या है, उनके किस प्रकार से त्रिभुज होते हैं, ट्रायंगल होते हैं। अब हम देख लेते हैं कि उसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं। यदि उन इम्पोर्टेंट टॉपिक को उनके विषय में जानना होता है तो उसकी प्रॉपर्टी को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर हमको मालूम होता है तो उसके ट्रायंगल को पहचानना और उनको सॉल्व करना बहुत ईजी होता है। जैसे क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज में यदि बड़ी भुजा के सामने का कोण बड़ा होता है, ठीक है। अब जैसे किसी भी ट्रायंगल होगा, अब ये ट्रायंगल ऐसे है, अब इसमें जो भी ये रहेगा बड़ी भुजा का मतलब बिग साइड, जो आपका ये है, इसके सामने का जो एंगल होगा वो क्या कहलाएगा वो बड़ा होगा, वो क्या होगा सबसे बड़ा होगा। तो हमको जो है इसमें ये समझना है यदि ट्रायंगल होगा तो जो बड़ी भुजा रहेगी जिस त्रिभुज में, उसके सामने वाला जो है एंगल क्या होगा, एंगल क्या होगा बड़ा होगा। दो चीज़ याद रखना है, एक तो उसकी भुजा साइड, ये हमारी क्या है साइड है, ये हमारा एंगल है, ठीक है। तो जो
साइड जो है वो बड़ी होती है उसके क्या होता है, उसका एंगल भी बड़ा होगा। ये प्रॉपर्टी पहला कहता है। दूसरा प्रॉपर्टी में ये बताया जा रहा है कि किसी त्रिभुज की जो है किन्हीं दो भुजाओं का योग और तीसरी भुजा से जो है बड़ा होता है। वो त्रिभुज कैसा होना चाहिए, वो कोई भी त्रिभुज हो और उस त्रिभुज में, ठीक है, उस त्रिभुज में यदि दो भुजाएं पहली और दूसरी दो साइड हैं, ठीक है, इन भुजाओं को क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए। जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है, सी है। यदि हम ए प्लस बी करेंगे तो सी से वो हमेशा बड़ा रहेगा। क्या रहेगा, वो बड़ा रहेगा, ठीक है। तो दो भुजाएं वैसे भी आप इन दोनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है, या इन दोनों को ऐड कर लीजिए तो ये क्या रहेगा, बड़ा ही रहेगा। तो इसमें यही हमने समझा कि दो भुजाओं का दो साइड्स का जो सेंटीमीटर है उसको आप ऐड करेंगे तो तीसरे से वो बड़ा रहेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी ये कहती है। अब थर्ड देख लेते हैं। यदि हमारा समकोण त्रिभुज, हमने आपको बताया था समकोण त्रिभुज ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें कि एक एंगल उसमें क्या होगा 90 डिग्री, तो वो कौन सा कहलाएगा, वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। वो हमारा जो है राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसके जो सामने है ये हमारा जो है कर्ण है, क्या है, कर्ण, इसका वह स्क्वायर इन शेष दो साइड्स के स्क्वायर के इक्वल होता है। मीन्स ये हो जाएगा आपका जो कर्ण है, कर्ण का जो भुजा का है वर्ग, ये शेष दोनों भुजाएं का जो एक होता है बेस आधार और दूसरा होता है प्लस आप कर देंगे, फिर दूसरा हमारा होता है परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं लंब, इसका आपका वर्ग। ये क्या कहलाएगा, हमारा समकोण त्रिभुज में कर्ण का भुजा का वर्ग और शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो थर्ड प्रॉपर्टी ये हो गई। कभी भी अगर कोई फिगर ऐसे लगता है आपको ये बता देता है कि उसमें एक डिग्री जो है 90 का है, तो आप उसकी दोनों भुजाओं का माप ज्ञात कीजिए। तो हमको यदि दिया है तो आप इसको निकाल सकते हैं, या इसको दिया है इसमें निकाल सकते हैं, ठीक है, इसमें डाउट नहीं होगा आपको। हमेशा आपका स्क्वायर जो है कर्ण का स्क्वायर होगा वो उन दो भुजाओं के वर्ग के स्क्वायर के बराबर होगा। चौथी प्रॉपर्टी समझ लेते हैं जल्दी से। यदि किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सम्मुख अंतः कोणों के योग के बराबर होता है, जैसे मान लीजिए आपका किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, या आप मान लीजिए त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है, इसका जो है बहिष्कोण क्या है, ये बहिष्कोण है, जो बाहर बनता है वो उसको क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, बहिष्कोण। ये हमेशा बहिष्कोण अपने दो अंतः कोणों के योग के बराबर हो। इंटरनल एंगल क्या होते हैं, देखिए इंटरनल एंगल जो ये आप एक्सटर्नल एंगल है, बहिष्कोण है, ये दो इंटरनल एंगल के इक्वल होता है। क्या होता है, इनके इंटरनल एंगल के इक्वल होगा। कौन सा, ये जो इसका एक्सटर्नल एंगल है। देख लीजिए यदि आपका ये ऐसे है, ये आपका 60 है, यदि आपका ये 20 बचता है, देखिए ये 60 है और इधर कितना बचा आपको, ये कितना हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। इसकी प्रॉपर्टी में फोर्थ प्रॉपर्टी में यही कहता है कि इसका जो एक्सटर्नल एंगल है, जो बहिष्कोण है, ये इंटरनल दोनों एंगल के इक्वल होता है। अब हम देख लेते हैं लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं का जो है के मध्य जो है मिलाने वाली रेखा जो तीसरी भुजा के समांतर और आधी होगी। यानी आप ये कह सकते हैं कि किसी भी ट्रायंगल में यदि आपने ट्रायंगल किया, यदि उनके जो भी साइड्स हैं, यहाँ मान लीजिए यहाँ जैसे 8 सेंटीमीटर हो और 7 सेंटीमीटर हो, कुछ भी हो, यदि इनका हाफ करेंगे, आप क्या करेंगे, हाफ करेंगे, फिर इसका क्या करेंगे, हाफ करेंगे, ठीक है। जैसे ही आप उसका हाफ करते हैं तो आपको क्या मिलता है कि ये जो भुजाएं जो दोनों को एक दूसरे पे कट करेंगी, वो क्या करेंगी, कट करती हैं, और कट करने के बाद वो आपको जो थर्ड वाला होता है, थर्ड भुजा को क्या करेंगी, वो हाफ कर देंगी। क्या करेंगी, हाफ के इक्वल के बराबर, आधी होती हैं। क्या होती हैं, आधी होती हैं। तो ये रही वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको जो है अपनी कॉपी में
नोट कर लीजिए।